हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 6 को, जिसमें क्वेश्चंस नंबर हमने 5 के गा तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम क्वेश्चंस नंबर 5 के घा को लेकर आए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार वीडियो को देख रहे होंगे, जिससे आप लोगों का रिजल्ट और भी अच्छा आए। और आप जितना ज़्यादा हमें अगर सपोर्ट करोगे, हम उतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्लस में बहुत जल्द लाइव क्लास लेकर आएंगे। जैसे ही हमारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे, हम लाइव क्लास लेकर आएंगे और लाइव क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स को कराएंगे। क्लियर? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के घा की ओर और 5 का घा क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं। घा में पहला पार्ट है, बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के बीच अंतर को लिखिए। देखो, सबसे पहले समझेंगे कार्बोहाइड्रेट को। किसको समझे बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? देखो, सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन अथवा वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लिखेंगे सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन अथवा वे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद बेटा पूछा है ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोस में अंतर। ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोस में अंतर। देखो, बात करेंगे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज बेटा क्या है, और इधर बात कर लेंगे किसकी? फ्रैक्टोस की। इधर बात करेंगे फ्रैक्टोस की। देखो, ग्लूकोज क्या होती है? ग्लूकोज हमारी रक्त शर्करा होती है, जबकि फ्रैक्टोस हमारी फल शर्करा होती है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, जबकि फ्रैक्टोस के अंदर कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे यह है रक्त शर्करा है, फ्रैक्टोस में लिखेंगे यह है फल शर्करा है। दूसरा पॉइंट, इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। इसमें लिखेंगे इसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। क्लियर? ये हो गए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का घा का पहला पार्ट। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोल रखा है विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत तथा इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए। देखो, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम बेटा क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल।
अगर इसके स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत के अंदर मछली का यकृत, गाजर, अंडा, दूध आदि। अगर बात करेंगे इसके रोग की तो रोग बेटा नेत्र रोग, रतौंधी होना किसके अंदर है? ये विटामिन ए की बात हो गई। अब विटामिन बी सी की बात करेंगे। विटामिन सी की बात करेंगे, अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और अगर बात करेंगे इसके अंदर स्रोत तो बेटा आते हैं खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, मौसमी, संतरा, टमाटर। क्लियर? और रोग की बात करेंगे तो रोग है स्कर्वी, स्कर्वी रोग। क्लियर? तो ये बेटा हो गया हमारा इसका 5 के घा का सेकेंड पार्ट। नोट करिए बेटा यहां पर। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के का पर 6 का क्या क्या है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। पहली अभिक्रिया कौन सी है? क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। ध्यान रखना बच्चे, सल्फोनीकरण अभिक्रिया होती है H2SO4 के साथ, और इसमें क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, यानी ऑर्थो और पैरा पर हमें जोड़ना है धनात्मक समूह को। तो O के पास एक H भेज देंगे, OH ऋणायन प्लस SO3H, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है? धनात्मक। तो OH पे ऋणायन और SO3H धनायन। किसका कराना है? क्लोरोबेंजीन का। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया कराएंगे, सल्फोनीकरण कराना है तो H2SO4 के साथ, और क्या कर देंगे इसको? गर्म। तो एक बार धनात्मक समूह को ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, एक बार धनात्मक समूह को ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो यहाँ पर धनात्मक समूह H2SO4 में कौन है? तो आप बताओगे कि H2SO4 के अंदर जो धनात्मक समूह है वो कौन है? SO3H। ये ऑर्थो पे जोड़ दिया, और एक बार किस पे जोड़ेंगे? पैरा पे। एक बार किस पे जोड़ेंगे? पैरा पे, SO3H। पर एक चीज बताओ, H2SO4 में तो केवल एक ही धनात्मक समूह है, पर हमें जोड़ना 2 जगह है, तो 2 से मल्टीप्लाई। बेंजीन कितनी है? 2 से मल्टीप्लाई। एक H OH को लेकर बाहर, पर H2SO4 भी तो 2 कर दिए, तो 2H OH को लेकर बाहर। ये बनेगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये होगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया इसकी क्या है? पहली अभिक्रिया ये रही। सेकंड अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है HNO3 से, टूटेगा, O के पास एक H भेज दो तो OH ऋणायन प्लस NO2 धनायन। इस NO2 धनायन को एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे। तो यहां पर कर रहे बेटा, यहां से Cl की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करा देंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। एक बार धनात्मक समूह ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो यानी धनात्मक समूह HNO3 में कौन है? तो आप बताओगे NO2। तो एक बार ऑर्थो पे प्लस एक बार धनात्मक समूह कहाँ जोड़ना है? पैरा पे। अब देखो, एक HNO3 में केवल एक ही तो धनात्मक समूह है, पर हमें चाहिए कितने? 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद यहां से करना क्या है? बेंजीन कितनी है? 2 से मल्टीप्लाई, पर एक H एक OH को लेकर बाहर, तो 2 OH को लेकर बाहर।
ये बनेगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये बनेगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद थर्ड अभिक्रिया है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है C2H5Br। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड NaOC2H5, इसके साथ गर्म कर रहे हैं। Na को सोडियम, 2 कार्बन है एथ, O है तो ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराएंगे। Br पे माइनस, C2H5 प्लस, Na प्लस और O पे माइनस। तो ये Na प्लस किनको लेकर बाहर हो जाएगा? Br माइनस को लेकर बाहर। तो NaBr बाहर हो जाएगा, प्लस C2H5 प्लस पहुंचेगा माइनस के पास। तो C2H5O प्लस वाला माइनस के पास, माइनस O C2H5। तो इस ऑक्सीजन से 2 एथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए डाई एथिल ईथर। और इस अभिक्रिया का नाम है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया नोट करिए। इसके बाद आगे करा रहे हैं, नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया है चौथी अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगी, आप कराएंगे इसकी, मान लो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड में ले रहे हैं CH3Cl, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। देखो एक Na केवल एक ही Cl को लेकर बाहर होगा, पर Cl कितनी है? एक इसके पास एक इसके पास, तो 2 Na 2 Cl को लेकर बाहर, प्लस बचा कौन? बचेगा हमारा बेंजीन के ऊपर कौन बचेगा? ये जुड़ जाएगा जाके CH3। क्यों? क्योंकि 2 Na, एक Na और एक Na, 2 Na 2 Cl को लेकर बाहर, और ये CH3 जुड़ जाएगा इसके पास। तो ये बन जाएगा टोलुइन। ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है हमारा? मैथिल क्लोराइड। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों के मिश्रण की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे, तो एल्किल प्रतिस्थापी बेंजीन बनती है। ठीक है। और 5वीं अभिक्रिया हमारी फिटिंग अभिक्रिया है। तो फिटिंग अभिक्रिया हमारी होती है हेलो एरिन, यानी क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ, उत्प्रेरक शुष्क ईथर। ये है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किससे करा रहे हैं? सोडियम धातु से। अब देखो Na प्लस किनको लेकर बाहर होगा? Cl को लेकर, यानी NaCl बाहर हो जाएगा, पर ये बेंजीन इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी। फिर क्या होगा? फिर खुद के साथ ही बॉन्ड बनाएगी, यानी ये फिर क्या करेगा? एक बॉन्ड खुद के साथ, और ये बन जाएगा डाई फेनिल। 2 बेंजीन करने के लिए 2 से गुणा, Cl2, तो Na भी कितनी चाहिए? 2, तो कितने NaCl बाहर? 2 NaCl बाहर। नोट करिए। उसके बाद आगे क्वेश्चन करा रहे हैं, नोट करो बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा 6 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? इसका पहला पार्ट देखो, बोल रहा है क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। देखो सबसे पहले हम इसे समझेंगे, बनाएंगे इसकी अनुनाद संरचना। क्या बनाएंगे? इसकी अनुनाद संरचना। तो अनुनाद संरचना के लिए हम बेटा कितनी बेंजीन बना ले रहे हैं? 5। कितनी बना ले रहे हैं? 5 बना ले रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप 5 बेंजीन बनाएंगे। ठीक है। और इसके ऊपर आप किसको रख देना? क्लोरीन परमाणु। एक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है, बाकी बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अर्थात एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड को बेटा इस तरीके से लाएंगे। ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो एक बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाएंगे तो ये मान लिया ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले, और दोनों इलेक्ट्रॉन है आपस में मिलने के बाद एक बॉन्ड बनाया। वो बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? कार्बन के ऊपर।
तो ध्यान रखना, आप क्या करना है कि आप बॉन्ड को जिस कार्बन पे भेजो, बॉन्ड को जिस कार्बन पे भेजो उसके अगले वाले कार्बन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा देना है। क्यों? क्योंकि कार्बन को बैलेंस रखना है। कार्बन को क्या रखना है? बैलेंस। आपने क्या किया कि ये क्लोरीन परमाणु था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिले, एक बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इस वाले कार्बन परमाणु पर। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है प्लस। अब चूंकि इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए अगला वाला कार्बन परमाणु, ये वाला कार्बन परमाणु इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को क्या कर लेगा? ग्रहण करेगा। क्यों? इसका बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए ये बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा वैसे लगाएंगे, ये जैसा लगाया वैसा ही लगा देंगे। इसके बाद अब ये इस पे क्या गया? ऑर्थो पे ऋणात्मक आया। अब क्या करना है? क्यों आया? क्योंकि इसने बॉन्ड को ग्रहण किया। तो बॉन्ड को बेटा आप आगे भेजोगे, बॉन्ड को जैसे ही आगे भेजोगे बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये वाला कार्बन परमाणु इस पाई बॉन्ड को क्या कर लेगा? ग्रहण। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा है, इसके ऊपर बेटा डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों, और यहाँ पर इस तरीके से। अब करना क्या है? माइनस आया, बॉन्ड को आगे भेज दो, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए अगला वाला कार्बन परमाणु इसके पाई बॉन्ड को क्या कर लेगा? ग्रहण। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों लगा वैसे लगा देंगे, ऊपर Cl। ठीक है। अब करना क्या है? इस वाले पे माइनस आया तो फिर से बॉन्ड को आगे भेजेगा, तो फिर कार्बन के इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो लौट के फिर वही संरचना बन जाएगी। मतलब ये जो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए बॉन्ड के रूप में, वो फिर से क्या कर देगा? वापस। जब फिर से वापस कर देगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड ये लगा, ये रहा, और यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ बॉन्ड यहाँ था बेंजीन के अंदर, घूम के बॉन्ड कहाँ आ गया? यहाँ पर। ये स्थिति है। तो यहाँ पर जरा बेटा इस बेंजीन रिंग में देखेंगे, इस अनुनाद संरचना के अंतर्गत देखेंगे कि यहाँ पर ये पहली रिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी और यहाँ पर 5वीं। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ऑल ओवर अगर इनकी संकर संरचना बना है, तो संकर संरचना के अंतर्गत देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन से बेटा क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन परमाणु चला, इस पूरी बेंजीन में बेटा घूमा और लौट के वापस। ऋणात्मक चिन्ह कहाँ आया? ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। तो यहाँ पर लिखेंगे संरचना, अनुनाद संरचना में, अनुनाद संरचना में 2, 3 व 4 पर ऑर्थो व पैरा निर्देशी हैं। ऑर्थो व पैरा निर्देशी हैं क्योंकि ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर, ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर मेटा की तुलना में घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर आक्रमण करते हैं। क्लियर? नोट करें बेटा इसको, इसके बाद आगे पढ़ा रहे हैं, नोट करिए। इसके बाद बेटा इसका 6 का सेकंड पार्ट, 6 के अथवा का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? फ्रियोन तथा डीडीटी के उपयोग तथा पर्यावरण पर इनके प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो, सबसे पहले बात करेंगे फ्रियोन की। तो फ्रियोन का उपयोग कहाँ करते हैं? यह प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह एरोसोल प्रणोदक के रूप में वायुयान एवं रॉकेट में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा, यह वायु शीतलन उद्देश्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये इसके उपयोग हो गए। अगर बात करें वातावरण पर प्रभाव की, तो वातावरण में फ्रियोन के अपघटन के फलस्वरूप ओजोन परत का क्षय होता है। इसके अधिक संपर्क में रहने पर
चक्कर आना, चेतना खोना आदि उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये किसकी बात कर ली हमने? फ्रेऑन की बात कर ली। अब बात करेंगे डीडीटी। तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के समान किया जाता है। सस्ता व शक्तिशाली होने के कारण मक्खी मच्छर आदि को मारने के लिए डीडीटी का उपयोग किया जाता है। अगर बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव की, तो यह जैव अपघट्य नहीं है, मतलब यह वातावरण में नहीं घुलेगा। इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए कैसा है? अत्यधिक विषैला है। इसीलिए सबसे पहले अमेरिका ने बैन किया है, उसके बाद अब इंडिया ने बैन कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद बेटा नोट करिए इसको, उसके बाद आगे क्वेश्चन कराएंगे, नोट करो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के खा की बात करेंगे। 6 का खा क्वेश्चन, इसमें पहला पार्ट बोल रखा है ग्रीनार्ड अपकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो बात करेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि यानी बेटा किसके द्वारा? ग्रीनार्ड अपकर्मक द्वारा हमें बनाना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल को। तो कैसे बनाएंगे? आप लेंगे बेटा कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, इसकी अभिक्रिया करा दो RMgX से। ये हमारा क्या है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ किसकी करानी है? ये बेटा ले लो, हम कौन सा ले लिया? कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया ग्रिगनार्ड अपकर्मक से कराएंगे। उत्प्रेरक बेटा कौन होगा? शुष्क ईथर। अब करना कैसे है? हमेशा बॉन्ड तोड़ते हैं ग्रिगनार्ड अपकर्मक में, R और Mg के बीच से तोड़ देंगे। Mg धातु इसलिए प्लस और तो R पे माइनस। ऐसे ही कार्बोनिल कंपाउंड में C और O के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, C पे प्लस और O पे माइनस। एक कार्बन बेटा कै बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड ऐसे बना दो। इसके एक बॉन्ड से O पे है माइनस, माइनस के पास बेटा किसको भेजेंगे? प्लस को। और कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास किसको भेजते हैं? माइनस, माइनस किन पे बेटा? R पे। तो ये पहली बार में क्या बनेगा? योगोत्पाद। पहली बार में क्या बनेगा? योगोत्पाद। अब करा दो बेटा इसका जल अपघटन। उत्प्रेरक H बॉन्ड तोड़ेंगे, जहां धातु होती है बॉन्ड वहीं से तोड़ते हैं। Mg पे प्लस और O पे माइनस। क्यों? क्योंकि O और Mg के बीच एक बॉन्ड है। H पे प्लस और OH पे माइनस। अब देखो कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, इसके एक बॉन्ड से R, O पे माइनस है, माइनस के पास प्लस है, प्लस किन पे? H पे। और यहाँ पर प्लस Mg पे चार्ज प्लस है, प्लस के पास कौन आएगा? माइनस, यानी OH। और Mg से कौन जुड़ा हुआ है? एक बॉन्ड से H। तो ये हमारा कौन बनेगा? एल्कोहल। कौन बनेगा? एल्कोहल। अब समझते हैं इसके उदाहरण को कैसे बनाते हैं। देखो आप ये बेटा जो कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसके आप दोनों बॉन्ड पे H जोड़ सकते हो। तो आपने कार्बन के एक भी बॉन्ड से H जोड़ दिया तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसी प्रकार आप बेटा एक बॉन्ड से H, एक बॉन्ड से R, और आप कार्बन के दोनों बॉन्ड से किसको जोड़ सकते हो? R को। जब कार्बन के आप दोनों बॉन्ड से R जोड़ोगे तो ये कीटोन, एक बॉन्ड से अगर आपने R जोड़ दिया और एक बॉन्ड से H है तो ये एल्डिहाइड। तो ये दो एल्डिहाइड और ये बेटा कौन है? कीटोन। अब क्रिया किससे करानी है? RMgX से। किससे करानी है बेटा? RMgX से। सबकी सब अक्रिया बेटा किससे करानी है? RMgX से। उत्प्रेरक शुष्क ईथर, यहाँ पर भी बेटा उत्प्रेरक शुष्क ईथर, और यहाँ पर भी अभिक्रिया बेटा कैसे? शुष्क ईथर। जो आपने ऊपर प्रोसेस किया सेम करना है। पहले बॉन्ड तोड़ेंगे R और Mg के बीच से, Mg प्लस R पे माइनस, Mg पे प्लस R पे माइनस, Mg प्लस R पे माइनस। O और C के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे माइनस प्लस। अब होगा क्या? कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसे लिख लो। इसके 2 बॉन्ड से H जोड़ दीजिए बेटा। एक बॉन्ड से अभी कौन रह गया? O पे माइनस है, जोड़ देंगे इस ओर से प्लस MgX। कार्बन पे प्लस है, प्लस के पास किसको भेज दो? माइनस, माइनस का मतलब R।
पहली बार में कौन बना, योगोत्पाद। अब क्या करा दो इसका जल अपघटन, उत्प्रेरक एच आयन, बॉन्ड धातु और O के बीच से तोड़ेंगे, O पे माइनस Mg प्लस, H पे प्लस OH पे माइनस। क्लियर। अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, H H R, इसके एक बॉन्ड से O पे माइनस, माइनस के पास कौन आएगा, प्लस, प्लस स्क्रीन पे H पे प्लस, Mg पे प्लस है, प्लस के पास आएगा माइनस यानी OH, और Mg से कौन जुड़ा हुआ, X। कार्बन के एक बॉन्ड से आ रहे इसलिए ये कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल। कार्बन के एक बॉन्ड से आज जोड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही अब इसको करेंगे, देखो बॉन्ड तोड़े, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर एक बॉन्ड से H, एक बॉन्ड से R जुड़ा हुआ, पर एक बॉन्ड से कौन है, O पे माइनस है, माइनस के पास कौन आएगा, प्लस, प्लस का मतलब MgX, कार्बन पे प्लस, प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, माइनस किन पे, R पे। क्लियर। अब यहाँ पर इसका दूसरी बार में क्या कराएंगे, जल अपघटन, उत्प्रेरक एच आयन, बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस Mg प्लस, H पे प्लस OH पे माइनस। अब जोड़ देंगे, कार्बन बेटा 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड से R है, एक बॉन्ड से H, एक बॉन्ड से O है, पर O पे माइनस है, माइनस के पास कौन आएगा, प्लस, प्लस किन पे, H पे प्लस, Mg पे बेटा कौन सा चार्ज है, प्लस, प्लस के पास कौन आएगा, माइनस, माइनस किन पे, OH पे, और इससे जुड़ा हुआ H। एक कार्बन से 2 R जुड़ी हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा बेटा बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही अब नीचे वाली अपक्रिया, सेम अपक्रिया करनी है, बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड से R, एक बॉन्ड से बेटा कौन जुड़ा हुआ, O पे माइनस, माइनस के पास दूसरी ओर से प्लस किन पे, MgX पे, कार्बन पे बेटा कैसा चार्ज है, प्लस, माइनस को जोड़ो यानी R। पहली बार में ये सब योगोत्पाद। उसके बाद दूसरी बार बेटा कराना है जल अपघटन, उत्प्रेरक एच आयन, बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस Mg प्लस, H पे प्लस O पे माइनस, लिखेंगे बेटा, कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाएगा, R, 3 बॉन्ड से R है, और एक बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ, O पे माइनस, माइनस के पास कौन आएगा, प्लस, एक कार्बन से 3 R जुड़ गई, मतलब ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। कितने बन गया बेटा, ये 3 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल प्लस, Mg पे प्लस है, माइनस आएगा, माइनस कौन है, OH, और Mg से कौन जुड़ा हुआ, X। क्लियर। तो ये रहा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। नोट करिए बेटा इसको।